हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कोडिंग आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से करोगे। आज लीड कोड का हम सभी लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज सिंगल एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे, इसको बेसिकली करने के लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन में बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है विच इज हियर 1 1 2 3 3 4 4 8 8। सो ये हमारे पास एरे गिवन है और इस एरे के अंदर हमें बेसिकली क्या बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जो हमारे पास एक ही बार रिपीटेड है, बाकी सारे नंबर हमारे पास दो बार रिपीटेड है। हमें बस खाली क्या करना है, एक नंबर जो एक ही बार रिपीटेड है उसको मेरे को बेसिकली रिटर्न कर देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा एरे था, टू जो है हमारे पास एक ही बार आया तो फिर इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। इसके अंदर भी हमारे पास जो है 10 एक बार आ रखा है तो उसी को हम लोग रिटर्न करा देंगे। अब इसको करने के तरीके क्या है। पहला हमारे पास तरीका जो है काफ़ी आसान सा। एक तरीका ये है कि आप दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसके अंदर, आप सिंपल सा एक काम करो, हैश मैप बनाओ। उस मैप के अंदर आप क्या करो, सारे एलिमेंट्स को जो है डाल दो। ठीक है। अब फिर क्या करो, एरे मतलब एक लूप लगाओ। लूप लगाने के बाद में जितने भी एलिमेंट है सबको डाल दो। ठीक है। फिर एक और लूप लगाओ आप। ठीक है। और फिर इस दूसरे लूप में आपको सारी जो है वैल्यूज को देखना है। और जिसकी भी हमारे पास वैल्यू, जैसे कि हमारे पास वन की आया तो वन की तो की हमारे पास टू होगी। सॉरी, वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसकी। और फिर टू पे जैसे आएगा उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमारे पास वन होगी, तो उसी को हम लोग रिटर्न करा देंगे जिसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है। जिसकी जो वैल्यू आएगी वो वन होगी। ठीक है। सो उस वाले केस के अंदर हमारे पास बेसिकली होगा क्या, कि आप एक हैश मैप बनाओगे तो हमारे पास एन एलिमेंट्स है तो हम लोग एन की एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ओ की हो जाएगी उस वाले केस के अंदर। नाउ आप एरे भी जब लगाओगे तो फिर आप क्या करोगे, लूप भी लगाओगे। ठीक है। जब बनाओगे हैश मैप तो लूप तो लगाएंगे ही हम। तो उस वाले केस में भी हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन, जो कंस्ट्रेंट बोला हुआ है वो हमारे पास ये है कि टाइम जो लगेगा वो ओ ऑफ लॉग एन होना चाहिए एंड स्पेस जो होना चाहिए वो ओ ऑफ वन होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हैश मैप का तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है। सो बेटर सोल्यूशन के लिए हम लोग इसी ही एरे का यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है और सॉर्टेड एरे दे रखा है तो हमारे पास एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले, विच इज़ बाइनरी सर्च। ठीक है। तो बाइनरी सर्च से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। नाउ सबसे पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है, हमारे पास ये एरे है। ओके। और इस एरे के अंदर हमें क्या करना है, नंबर को देना है। ये वही एग्जांपल है जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे करने वाले हम, तब हम सभी लोग इसका कोड देखेंगे। ठीक है। और ठीक है, पहले कोड देख लेते हैं ना, सब समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। ओके। ओके। सो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ गलती कर दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे दो बार थ्री था, मैंने एक ही बार थ्री को लिखा है। हम्म सो एक काम करते हैं, यहाँ पे थ्री को मैं ऐड कर देता हूँ। ओके। तो काफ़ी ख़राब सा रहा है, एक मिनट में वापस ठीक कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन को अब ठीक कर दिया ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये लो है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हाई है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च के अंदर बिना सोचे समझे हम लोग सबसे पहले मिड फाइंड आउट करते हैं। और मिड जो होगा हमारे पास 0 + 8 - 0/2 विच इज़ 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिड आ जाएगा सबसे पहले केस के अंदर। ओके, ये सबसे पहले मेरे पास मिड आया। नाउ अब एक चीज़ देखनी है अपने को, मिड आएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं मिड के साथ वाली चीज़ को देख सकता हूँ, साथ वाला जो एरे का बॉक्स होगा उसको देख सकता हूँ, या तो मैं उसके पीछे वाला देख सकता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, हम आगे वाला देखते हैं। तो इस वाले केस के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड प्लस वन की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इक्वल नहीं है तो हम लोग मिड को वैसे ही रहने देंगे जैसे हमारे पास होगा। ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तो फिर आगे आपको पता भी लग जाएगा। नाउ लेट सपोज हमारे, मैं कर भी क्यों रहा हूँ वो बता देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास मिड जो है यहाँ पे आता, फोर पे हमारे पास मिड आता, फाइव पे। तो इस वाले केस में करता क्या मैं, अगर आता इस पे तो फिर इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, मिड को मिड माइनस वन पे प्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस वाले केस के अंदर अगर मेरे पास मिड ये आता, लेट सपोज कर लो यहाँ पे मेरे पास मिड है, तो यहाँ पे हम सभी लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। इसको हम सब लोग दो पार्ट्स में डिवाइड, चलो मैं ठीक है मैं इसी के साथ बता देता हूँ जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। इसी के साथ मैं बता देता हूँ, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे अगर वैसे कोई केस आता है तो। ओके। तो यहाँ पे हम सब लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल नहीं है सामने वाले के, तो इस वाले केस में हम सब लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके इस वाले पार्ट को और यहाँ से लेके इस वाले पार्ट को हम सब लोग देखेंगे। ठीक है। इसकी लेंथ देखेंगे सबसे पहले हमारे पास कितनी है, फोर। और इसकी लेंथ देखेंगे हमारे पास बेसिकली फाइव है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जितने भी हमारे पास नंबर है वो दो बार रिपीटेड है। ठीक है।
दो बार रिपीटेड है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ऑड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेयर होंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरी, मैं यहाँ पे ये मिड को जो है मैंने यहाँ पे मिड पे ही क्यों रहने दिया, कम क्यों करा। अब दूसरा केस आता है यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं ये वाला पहले केस बता देता हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं एक और एग्जाम्पल के साथ में उसको समझा दूंगा ना। यहाँ पे हमारे पास जो है 5 आ गया। अब एक बात बता देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं भी ऑड आता है, तो जहाँ पे भी हमारे पास ऑड आता है, हम सब लोग जो स्कैनिंग जो होगी वो अपनी यहीं पे शुरू कर देंगे, इसी के अंदर मेरे को स्कैन करना है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ बेसिकली पेयर्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, इवन नंबर है, तो हमारे पास यहाँ पे तो पेयर्स में होंगे सारे नंबर्स, पर यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर होगा वो बेसिकली पेयर में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहे हैं, अब मेरे को स्कैनिंग यहीं पे करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन था, तो मैं यहाँ पे हाई की वैल्यू दे दूंगा, इसको मैंने हाई की वैल्यू दे दी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने लो की वैल्यू दे रखी है, एंड यहाँ पे मैंने हाई की वैल्यू दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास लो है, ये मेरे पास हाई है। अब यहाँ पे हम लोग वापस मिड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिड जो आएगा हमारे पास अब यहाँ पे ये आएगा 2, ओके। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखना है कि एरे ऑफ मिड की वैल्यू और मिड प्लस वन की वैल्यू देखनी है, दोनों की इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इक्वल तो नहीं है, तो मिड को ऐसे ही रहने दूंगा जैसे हमारे पास है, ओके। तो फिर मैं देखूंगा ये वाला रीजन और ये वाला रीजन की लेंथ कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है हमारे पास कितनी है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 है। तो यानी कि जो भी हमारे पास पेयर जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो यहाँ पे हमारे पास इसी के अंदर होगा, इसी रीजन के अंदर होगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैं मिड की हाई की वैल्यू जो होगा बेसिकली मिड पर प्लेस करा दूंगा, जहाँ पे हमारे पास रीजन नहीं होता है हम उधर ही प्लेस करा देंगे। नाउ एंडिंग के केस में हमारे पास ये लो है, ये हमारे पास हाई हुआ है। अब अपने को क्या करना है कि हमारे पास मिड फाइंड करना है, ये हमारे पास वापस मिड आया, ठीक है। ये वापस मिड आया, तो अपन लोग को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को मिड यहाँ पे आया, कंपेयर करेंगे सबसे पहले वैल्यू हमारे पास इन दोनों की इक्वल है कि नहीं है। तो एरे ऑफ मिड प्लस एरे ऑफ मिड प्लस वन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं मिड को वहीं पे रहने दूंगा जहाँ पे हमारे पास पहले से था। एंड देन हम सभी लोग क्या करेंगे, ये जो हाई हो, अब बाउंड्री रीजन देखना है, ठीक है। यहाँ पे रीजन होता है, ये लेफ्ट का रीजन है, ये बेसिकली राइट का नहीं रीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है बेसिकली 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो चीज़ जो हमारे पास रीजन ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये जो रीजन अपन लोग के पास में आ रहा है, इसी के रीजन के अंदर हम लोग को बेसिकली फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं लो को आगे प्लेस करूँगा। लो जो होगा यहाँ इस वाले केस के अंदर हमारे पास होगा बेसिकली मिड प्लस वन, ठीक है। लो जो होगा यहाँ पे हमारे पास मिड प्लस वन होगा, एंड अगले वाले केस में क्या होगा, हाई और लो मिड जो होगा हमारे पास सेम हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास जैसे लो और हाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, लो और हाई की वैल्यू जैसे एक दूसरे की इक्वल आ जाएगी, तो फिर हमारे पास बेसिकली कंडीशन आ जाएगी और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल के साथ में था, अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं बना लेता हूँ एक और। ना यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे मैं सबसे पहले लो प्लेस करूँगा एल, यहाँ पे मैं हाई को प्लेस करूँगा, ठीक है। जल्दी जल्दी ये चलिए को कर लेते हैं। ना सबसे पहले मेरे को बेसिकली मिड फाइंड आउट करना है, मिड जो होगा हमारे पास बेसिकली ये आने वाला है, ठीक है। अब मैं मिड के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिड और मिड प्लस वन हमारे पास यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो मैं मिड को जो है, अगर मेरे पास, मैं कंडीशन बताता हूँ, मिड प्लस वन और मिड अगर इक्वल आएंगे तो इस वाले केस में मिड को जो है बेसिकली पीछे प्लेस कर दूंगा। कारण क्या है मिड को पीछे प्लेस करने का, क्योंकि अगर मैं मिड को यहीं पे रहने देता तो फिर इस वाले, अगर मैं बेसिकली मिड को इधर ही रहने देता तो फिर इस वाले रीजन को हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन को, और फिर यहाँ से इस वाले रीजन से यहाँ से लेके इस वाले रीजन को। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 3 7 7 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हमारे पास इस वाले रीजन के अंदर आ जाएगा, और 8 ही जो होगा हमारे पास पेयर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर 8 तो है नहीं, क्योंकि 8 तो यहाँ पे हमारे पास है, रिपीटेड है 2 बार, ठीक है। तो इसी वाले केस के लिए सिंस हमारे पास ये बेसिकली क्या होगा, 8 रिपीट कर रहा है, और 8 का पेयर मेरे को बेसिकली बनाए देना है जो हमारे पास रीजन बन के आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं मिड को मिड माइनस वन पे प्लेस कर दूंगा। अगर मिड और मिड प्लस वन की वैल्यू दोनों की, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ मिड आएगा और एरे ऑफ मिड प्लस वन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो इस वाले केस में बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एरे ऑफ मिड को मिड माइनस वन पे प्लेस कर दूंगा। मिड प्लस वन अगर ऐसे आएगा
इक्वल आएगी तो मिड को जो होगा मैं बेसिकली मिड -1 पे प्लेस कर दूंगा। कारण क्या है, सिंपल सा है, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो हम सब लोग ये वाला रीजन लेंगे और ये फिर ये वाला रीजन लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों रीजन में देखो, सबसे पहले इस वाले रीजन की ही बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सारे नंबर जो बेसिकली पेयर के अंदर है 8 को छोड़ के, पर इवेंचुअली हमारे पास जो रीजन ओवरऑल है उसके अंदर 8 और 8 तो हमारे पास 2 बार रिपीटेड ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 8 8 ही रिटर्न हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस। तो इस वाले केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, मिड को मिड -1 पे प्लेस कर देंगे। कारण वही है कि हमें पेयर जो है बेसिकली बना के रखने हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो रीजन आएंगे। फर्स्ट रीजन हमारे पास ये होगा, दूसरा रीजन हमारे पास ये होगा। इसकी लेंथ देखते हैं, इसकी लेंथ हमारे पास बेसिकली 4 आने वाली है। और जो इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 8 - 4 विच इज, सॉरी, 1 2 3 4 5। इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास बेसिकली 5 आने वाली है। ओके, इसकी जो लेंथ आएगी वो हमारे पास बेसिकली 5 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो, यहाँ पे हमारे पास ऑड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली बात है सारे पेयर्स थे। मैंने तभी मिड को मिड -1 पे प्लेस किया था, क्योंकि हमें पेयर्स को जो है बेसिकली बना के रखना था। अब 8 8 का पेयर जो हमारे पास इस वाले रीजन के अंदर पहले से ही आ रहा है अंदर। ठीक है, तो हम सब लोग श्योर हो गए हैं कि जो भी नंबर होगा वो रीजन इसी के अंदर होगा। मैंने बेसिकली पेयर्स ही इसलिए बना के रखे थे ताकि हमारे पास जब मैं इनको रीजन के अंदर डिवाइड करूँ तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारे पास 5 जो है बेसिकली ऑड आ गया है। ठीक है, तो ऑड आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम हमारे पास काम क्या होगा, इस वाले रीजन के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली करूँगा क्या, लो को जो है मिड+1 पे प्लेस कर दूंगा। लो को मिड+1 पे मैं डाल दूंगा, यानी कि यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ ये वाला रीजन स्कैन करना है ना, तो लो यहाँ पे होगा, हाई यहाँ पे होगा, तभी तो स्कैन कर पाएंगे। दिस इज लो, दिस इज हाई। नाउ अब जो पहले का किया था, यहाँ पे हमारे पास ये लो होगा और ये मेरे पास जो बेसिकली हाई होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मिड फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मिड जो होगा हमारे पास ये आएगा 10, सॉरी 6 आएगा मिड। ठीक है, अब देखना है हमारे पास एरे ऑफ मिड और मिड+1 की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। नहीं है दोनों की वैल्यू इक्वल, यानी कि ये दोनों जो है बेसिकली पेयर नहीं है, तो मैं मिड को वहीं पे रहने दूंगा जहाँ पे है। और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन देखेंगे, इसकी लेंथ जो होगी हमारे पास 3 हो जाएगी, इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास बेसिकली 2 हो जाएगी। तो जिसकी लेंथ हमारे पास ऑड होने वाली होगी उसको हम लोग पिक करेंगे, और हाई को जो होगा मैं मिड पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली हाई। नाउ ये हमारे पास लो था, ये मेरे पास बेसिकली हाई था। ये मेरे पास लो था और ये मेरे पास लो था, ये मेरे पास बेसिकली हाई था। ठीक है, सो ये जो होगा हमारे पास मिड आएगा। नाउ जो एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड+1 दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, तो इस वाले केस में मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ मिड को बेसिकली इधर ही रहने दूंगा और क्या करूँगा, रीजन देखेंगे हम सब लोग। ठीक है, ये हमारे पास रीजन है, इसकी लेंथ जो होगी हमारे पास बेसिकली हो गई 2, और इसकी लेंथ जो होगी हमारे पास होगी बेसिकली 1। तो जिसकी लेंथ हमारे पास ऑड होगी वही वाला रीजन होगा जिसको हम सब लोग को बेसिकली एग्जामिन करना होगा। तो यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। एंड देन मैं क्या करूँगा, लो को जो है फिर मैं क्या करूँगा, मिड+1 पे प्लेस कर दूंगा। देन क्या होगा, लो एंड हाई दोनों हमारे पास सेम पोजीशन पे रहेंगे। और लो और हाई जब हमारे पास सेम पोजीशन पे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो नंबर रिपीटेड है वो यही वाला होगा। अब इसको कोड में लिखते हैं। ठीक है, तो कोड के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लो की वैल्यू जो है मैं सबसे पहले 0 पे प्लेस करूँगा। हाई की वैल्यू फिर मैं हाई की वैल्यू प्लेस करूँगा किस पे, जिसकी लेंथ होने वाली होगी उस पर, लास्ट वाले एलिमेंट पे सबसे पहले। तो नाउ कंडीशन हमारे पास सेम ही रहती है जब भी क्वेश्चंस आते हैं सारे बाइनरी सर्च के बाहर आने की। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे मिड बनाऊंगा। मिड की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले लो प्लस इनिशियल कंडीशंस के लिए होता है lie/2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या देखना था, जो हमारे पास एरे ऑफ मिड और जो मिड+1 की वैल्यू है, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल तो नहीं है। ठीक है, दोनों की वैल्यू कहीं इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होती है तो फिर मैं मिड की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो भी एरे के पेयर्स होते हैं वो मेरे को बना के रखने हैं। ठीक है, अगर मैंने बता रखा था जो हमारे पास पहला कंडीशन जो सबसे पहले आ रखी थी उसके अंदर हमारे पास क्या था, इसके अंदर नहीं आई थी, इसके अंदर आई थी क्या, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पेज था कौन सा था?
इस वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले मिड यहाँ पे आया था 8 पे, ठीक है, और इसकी और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी। तो इन दोनों का पेयर 8 और 8 का पेयर हमारे पास जो बाउंड्री रीजन हम लोग बनाएंगे उसके अंदर बना रहे, उसके लिए मैंने मिड की वैल्यू जो है -1 की थी, ठीक है। फिर हमारे पास ऑड और इवन की लेंथ आ जाएंगी, तो ये तो पेयर हमने बना के रखा हुआ है ना। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑड आनी होगी जिस भी रीजन की, उस रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो वाला नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो एक बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले करा। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट वाला रीजन बनाऊंगा, लेफ्ट वाले की जो लेंथ होगी वो बनाऊंगा। तो लेफ्ट वाले की लेंथ क्या होगी, मिड माइनस लो +1, ठीक है। मिड माइनस लो +1 कैसे हुआ, ये मिड है हमारे पास, ठीक है। 3 -0 +1 विच इज़ 4, और यही हमें चाहिए। रीजन बेसिकली इतना ही है ना हमारे पास, ठीक है। नाउ अब हाई सॉरी राइट वाले की रीजन देखेंगे। राइट वाले का क्या होगा, हाई माइनस मिड, ठीक है। सारी कंडीशन हम लोग पहले से टेक केयर करके चल रहे थे। तो हाई विच इज़ 8 -3 विच इज़ 4, तो 4 ही जो होगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ रही है, ठीक है। 8 -3 ही तो हमारे पास 4 लेंथ आ रही है। 8 - 3 विच इज़ 5, वही तो हमारे पास लेंथ आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके आगे से हमारे पास यहाँ तक जाना है, मिड के आगे से ही हमारे पास सारे नंबर्स लेने हैं अपने को, तभी हम सब लोग मिड उसी हिसाब से ले रहे थे, ठीक है। राइट की वैल्यू आएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास राइट मॉडुलस 2 की वैल्यू अगर 1 के इक्वल आएगी, कहने का मतलब क्या है, राइट मॉडुलस 2 यानी कि 5 मॉडुलस 2 1 के इक्वल आएगी, यानी कि ये हमारे पास इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 5 मॉडुलस 2 1 आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास राइट वाले रीजन के अंदर ही हम सब लोगों को सर्च करना है, ठीक है। जो राइट में जो हमारे पास रीजन है उसके अंदर सर्च करना है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लो की वैल्यू बढ़ा दूंगा मिड +1 से, लो को प्लेस कर दूंगा मिड +1 पे इधर, ताकि हम सब लोग इस वाले रीजन के अंदर हम सब लोग अपना जो बाकी का काम है वो कर सके। तो लो इज इक्वल्स टू मिड +1, और एल्स दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि मेरी जो लेफ्ट की लेंथ है, लेफ्ट की जो लेंथ है वो 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा, लेफ्ट का रीजन जो पहले वाले कंडीशन के अंदर का आपने देखा होगा, लेफ्ट वाले का आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिड और हाई को जो है सेम पे प्लेस करूँगा, ठीक है। कि जो भी हमारे पास रीजन फाइंड आउट करना होगा वो इससे लो से लेके हाई मिड के बीच में होगा, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तभी तो हमारे पास ये 5 आया था, ठीक है। 4 -0 +1, लेंथ जो है इसकी 5 ही है, ठीक है। तो इस वाले रीजन के अंदर हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना होगा। सो हाई इज इक्वल्स टू मिड, और हमारे पास ये कंडीशन हम लोग बाहर तब आ जाएंगे जब हमारे पास हाई और लो की वैल्यू जो होगी इक्वल होगी। तो मैं अगर रिटर्न करा दूंगा नम्स ऑफ लो, वैसे नम्स ऑफ लो रिटर्न करा दूँ या नम्स ऑफ हाई रिटर्न करा दूँ, हमारे पास बात जो है बेसिकली सेम ही रहने वाली है, ठीक है। सो इन दिस इस वाले केस में भी हमारे पास रन करेगा, और अगर मैं हाई भी लिख दूंगा तो उस वाले केस में भी हमारे पास रन कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई इतना अंतर आएगा नहीं, दोनों वाले केस के अंदर हमारे पास रन कर जाएगा। सबमिट करा देते हैं, ठीक है। सो सबमिट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।